ये बातों को कुछ आगे बढ़ाते हैं और आज के बातों के अंदर एक बात लेकर के आते हैं, वो लेकर के आते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। अब देखिए, मॉडल है कोई डेटा का और जिसका नाम है रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर किसकी, एक टेबल की बात कर रहे हैं बखूबी, ठीक है। अब देखिए, जो पहली बार एक दुनिया की सोच में ये सोच लेकर के आया जो शख्स कि भाई रिलेशनल डेटा मॉडल नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो ये पर्सन है जिनका नाम है टेड कोड। ये IBM के बंदे थे। 1970 के करीब इन्होंने इसका पहला आप कहो कि जो है एक सोच लेकर के आए या फिर दुनिया को बताया कि भाई रिलेशनल डेटा मॉडल एक इस तरीके से आप जो है डेटा को फैच, आप डेटा को डेटाबेस बना सकते हो, डेटा को फैच कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी डेटा से रिलेटेड चीज़ें थी, है ना। तो कभी अगर मैं अक्सर क्लास के अंदर ये भी चीज़ें बोलती हूँ कि हम सलमान खान, शाहरुख खान, हम रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, हम ये बड़ा सर्च करते हैं यूट्यूब पर जा कर के स्पेसिफिकली ऐसा ऐसा, हम इनको भी सर्च कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे जो बच्चे होंगे यहाँ पर, उनको पहली बार शायद टेड कोड का नाम भी है जो पता चला होगा, है ना। तो हम इनके बारे में भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब इस बंदे ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, है ना, तब बिल्कुल इसको अंदाज़ा था, या दुनिया को उस टाइम पर ऐसा अंदाज़ा था भी नहीं कि भाई आने वाले टाइम में डेटा साइंटिस्ट हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे डेटा को संभालने के लिए। जो अभी चीज़ डेटा के लिए हो रही है, तो वो आगे आने वाले टाइम में कैसे एक्चुअल में रिवॉल्यूशन है जो लेकर के आएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसे बंदों की जर्नी और ऐसे बंदों को जो लाइफस्टाइल है, जिन्होंने वाकई में कुछ किया है हमारी पूरी दुनिया के लिए, है ना, तो हम उनको भी है जो सर्च कर सकते हैं। तो मैं अक्सर जो है बच्चों से ये चीज़ बोलती हूँ, अगर कोई भी किसी का भी नाम है जो आ जाता है बीच में कि यार बुक के अंदर उनका नाम है जो आया है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ उखाड़ा है लाइफ के अंदर, तो आप उनकी लाइफ भी है जो यहाँ पर जाकर के सर्च करो, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं या जो सिर्फ बुक तक ही जिनका नाम है आया और हम भूल गए, है ना। तो हम इनके बारे में भी है चीज़ें जान सकते हैं। तो बिल्कुल जो है आप इनकी फ़ोटो है जो कम से कम निकाल करके देखो विकिपीडिया से, इनके बारे में जो चीज़ें, ऑफ कोर्स हम हर चीज़ पेपर में आने के लिए नहीं पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हमें यूं ही भी है जो पढ़नी होती है, ठीक है। अगर हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि पेपर में उसका इतना सा हिस्सा है जो आएगा, बाकी सारी चीज़ें जिनको हम आम भाषा में नॉलेज के लिए, है ना, तो बिल्कुल हम उनको पढ़ सकते हैं। तो अगर हम नॉलेज के लिए फालतू की चीज़ें देख सकते हैं, तो नॉलेज के लिए वाकई में नॉलेज की चीज़ें क्यों नहीं देख सकते। तो येस, इस पर काफ़ी लंबी चीज़ मेरी डिस्कशन हमेशा हो जाता है जब भी टेड कोड का नाम है जो आता है। तो येस, आप इनके बारे में सर्च करेंगे, इनके बारे में चीज़ें हैं जो जानेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए नहीं, हमें अपने लिए जानना है कि हम कुछ चीज़ इनसे सीख सकते हैं कि नहीं, है ना। येस, ऑफ कोर्स सीख सकते हैं। ओके, तो टेड कोड हैं जिन्होंने दुनिया के सामने सबसे पहले एक रिलेशनल डेटा मॉडल है जिसकी सोच है जो लेकर के आए, ठीक है। बट कमर्शियली ये जो इम्प्लीमेंट होना जो स्टार्ट हुआ 1980 के करीब हुआ, ठीक है। तो मतलब इन्होंने क्या किया था, एक न्यूज़पेपर के अंदर ही एक आर्टिकल के अंदर इसके बारे में चीज़ें लिखी थी कि ऐसा ऐसा हम डेटा को फैच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और फिर IBM ने क्या किया था, प्रैक्टिकली इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया था। अब ऐसी बात है कि जब हम रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन की। रिलेशन का मतलब है एक टेबल, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी होगी। अगर आप पहली बार अगर DBMS के अंदर चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्या है, एक सेकेंड, आपको बिल्कुल क्या है कि जो है नई नई चीज़ें भी शायद हो सकता है। जैसे अगर मैं एट्रीब्यूट बोलूँ आने वाले टाइम में, फील्ड बोलूँ, मैं अगर डोमेन की बात करूँ, तो हमें पजल नहीं होना है कि ये क्या ही किस भाषा का नाम है जो लिया जा रहा है या कौन से शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो बात ये होती है कि आज से पहले हमारे सामने जब ऐसी कोई स्ट्रक्चर आती थी जिसमें रो और कॉलम हुआ करते थे, तो हम उसको टेबल बोला करते थे। हालांकि हम अभी भी टेबल ही बोल रहे होंगे, लेकिन हमें पता चलेगा कि ये टेबल नहीं है, एक रिलेशन है। जैसे कि आपके सामने ये नाम आ रहा होगा और हम इनको क्या बोलते थे, या कॉलम बोलते थे, है ना, या बोलते हैं। अब ये क्या है, ये आपके रो हैं या रिकॉर्ड्स हम इनको बोल रहे होते हैं। लेकिन अब हमें इनके नाम थोड़े से अलग पता चलेंगे, या पता चलेगा कि रिलेशन क्या है। रिलेशन मतलब आपकी टेबल का नाम। अगर मान लीजिए एक टेबल है किसी ऑफिस का या कोई XYZ कंपनी का, तो इस टेबल का नाम अगर मैंने XYZ रखा है तो इट इज़ कॉल्ड रिलेशन। पेपर में जब प्रश्न आता है तो वो एक टेबल से डिनोट करते हुए नहीं, तो वो आपको यही कहेगा कि फॉलोइंग रिलेशन। तो यानी कि रिलेशन बोले तो वो वाला रिलेशन नहीं, ये वाला रिलेशन है, यानी कि हमारी टेबल की बात हो रही है। अब ये कहता है कि रोज ऑफ रिलेशन
आर कॉल्ड ट्यूपल्स। तो बात जब हो रही थी पहले कि हम इनको रो या रिकॉर्ड्स बोल रहे होते थे या बोला करते हैं, तो अब हमें इसके अंदर एक शब्द जोड़ दिया है हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड ट्यूपल्स। तो हम इनको क्या बोला करेंगे या बोलेंगे, हम इनको ट्यूपल्स का नाम है जो देंगे। तो मेरे ख्याल से आप भूलोगे नहीं, तो बोले तो रो, बोले तो रिकॉर्ड, बोले तो ट्यूपल्स, ये एक ही मर्ज की दवा है। पता नहीं मैंने सही बोला, दर्द की दवा है या वॉट एवर, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। बात को थोड़ा सा किस्सा आगे बढ़ाएंगे। किस्सा कहता है कि कॉलम्स की बात हो रही है, अच्छा जी, इनको आप फील्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, फील्ड नेम। और इनको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोल रहे होंगे जब हम आरडीबीएमएस की बात कर रहे होंगे। तो यानी कि मैम आपने बोला कॉलम्स, फील्ड नेम और एट्रीब्यूट्स, क्या हम तीनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो अब अगर आपके सामने रो या कॉलम नहीं बोलते हुए हम ट्यूपल्स या फिर एट्रीब्यूट्स का नाम लेंगे, तो येस, इनको हम ये बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें जाननी है। अब बात आती है ये जो है हमारे सामने डेव है, जॉनस है, इनके जो नाम लिखे हुए हैं 18 हो गया, 3.4, ये सारे क्या कहलाते हैं? डेटा आइटम्स कहलाते हैं। बोले तो क्या? डेटा आइटम्स। तो डीबीएमएस है, डीबीएमएस से ही निकली हुई टर्म है क्या? आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस बोले तो हम रिलेशन के अंदर काम करते हैं, हम टेबल के अंदर काम करते हैं। तो यानी कि आपको अगर मैं ये कहूँ कि ये चारों के चारों, पांचों के पांचों क्या हैं, नेम, एफ नेम, सिटी, एज, तो ये हमारे एट्रीब्यूट हैं जिनको हम आम भाषा में कॉलम बोलते हैं, या फिर हम इनको फील्ड नेम के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये क्या है? ये चारों पांचों स्मिथ, इन सब का जो डेटा आ रहा है, ये हमारी रो है, ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो इनको हम लोग रो, रिकॉर्ड और ट्यूपल के नाम से जान रहे होते हैं। और हमारी टेबल का नाम विच इज़ कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। ओके, ये चीज़ पता चल गई। अब हम यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। आज की पूरी क्लास का अगर हम कंक्लूजन निकालें और आपको कहें कि जी फॉर गारंटेड कौन सा क्वेश्चन आएगा हमें पेपर के अंदर, तो आपको क्वेश्चन आएगा डिग्री और कार्डिनैलिटी का, ठीक है। अब जिन्होंने पहली बार सुना है कोई बात नहीं, जिन्होंने बार बार सुना है बट कभी चीज़ याद ही नहीं हो पाती कि भाई रो क्या, कार्डिनैलिटी क्या होती है और डिग्री क्या होती है, आज अभी आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ रखे हैं उनको पता है एक बार पढ़ने के बाद में कि वो कभी नहीं भूले। इसका मतलब क्या, वो अपनी जो है बर्थ डेट भूल सकते हैं, जो हो नहीं सकता, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद में डिग्री और कार्डिनैलिटी कभी भूल जाएं। तो मतलब आप अपनी बर्थ डेट तो खैर भूलोगे ही नहीं भूलोगे, आप इसको भी कभी नहीं भूलोगे। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर समझ में आता है डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या है, तो वो इस प्रकार से है। पहले इसको थोड़ा रिवाइज करा दें। टेबल का मतलब है रिलेशन, कॉलम्स का मतलब है फील्ड और एट्रीब्यूट, रो का मतलब है ट्यूपल्स या फिर रिकॉर्ड्स, है ना, ठीक है। अब बात यूँ होती है कि तुम्हारे सामने कोई भी एक टेबल आ गई और आपसे पूछा जाता है कि अच्छा इसके अंदर डिग्री बताओ, इसके अंदर कार्डिनैलिटी बताओ कि क्या है। अब बात ये है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि कार कहाँ चलती है, आप कहोगे ये कहाँ से आ गया सवाल, ये सवाल आया है, ठीक है। अब ये है कि भाई कार कहाँ चलती है, तो आप कहोगे भाई रोड पर चलती है ना कार, रोड पर चलती है कार, ये कैसा सवाल हुआ, क्यों पूछ रहे हो? तो मैं कहूँगी अच्छा, आप कहोगे अरे नाम भी आपने गलत लिखा है, इट इज़ रो, ROW लिखा है, लेकिन आपको रोड की स्पेलिंग लिखनी है। मैं कहूँगी नहीं, मैं तो रोड को ऐसे ही लिखूँगी। क्यों? क्योंकि कार चलती है रो में, ठीक है, रो में चलती है कार। तो मैं आपको ये चीज़ बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कार्डिनैलिटी क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ रो, इट इज़ कॉल्ड कार्डिनैलिटी। तारीफ खैर बाद में कर देना। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है? हमारी टोटल नंबर ऑफ रो या रिकॉर्ड्स या ट्यूपल्स कह सकते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टेबल की बात करें तो इसके अंदर कितनी रो है, कितने रिकॉर्ड हैं? एक तो जानवी और दूसरा कोमल है। तो कितनी रो हो गई है इसके अंदर? ट्यूपल्स कितने हुए, रिकॉर्ड कितने हुए? 2। तो द टोटल नंबर ऑफ रो, रिकॉर्ड या फिर ट्यूपल, इट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो कितनी कार्डिनैलिटी हुई? 2 इस टेबल की। अब बात होती है डिग्री की, तो डिग्री का कुछ नहीं है। डिग्री बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होगी डिग्री। मतलब कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? डिग्री हो जाएगी। तो जब आपको एक मतलब समझ में आ गया कि कार बोले तो रोड, रो यानी कि, तो टोटल नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी एंड बचा हुआ क्या है? कॉलम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड डिग्री। तो मेरे ख्याल से मुझे इसमें कोई और शब्द ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर समझ चुके हो। ओके, बोले तो आगे चलते हैं और डोमेन के बारे में बात करते हैं। अब इस शब्द को मैं 2 बार पढ़ाऊंगी आपको। एक बार डेफिनेशन अभी बता देती हूँ, समझाने के बाद में फिर बताऊंगी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अ डोमेन is a unique set of values permitted for an attribute in a table। समझ में आई? ऊपर से गई? कोई बात नहीं। अब हम इसको दिमाग के अंदर फिट करते हैं। बात ये हो रही है, डोमेन का मतलब हो गया
उन वैल्यूज़ को परमिशन है मिली हुई है, मतलब उन यूनिक सेट को परमिशन मिली हुई है जो वाकई में आपकी टेबल में जा सकते हैं। मैंने ये क्या बोला है, मान लीजिए आपके पास आप एक टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें आपने एज डाली और जिसमें आपने मार्क्स डाले हैं और जिसमें आप नेम डाल रहे हो, ठीक है। अब नाम में तो डेटा आ सकता है नेम का। अब ऐसी बात है कि तुम्हारा पेपर हुआ मान लीजिए 100 नंबर का, बोले तो क्या 100 नंबर का पेपर हुआ। अब देखिए इस के अंदर कौन सी एंट्री हो सकती है, अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि कम से कम 0 नंबर आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर आ सकते हैं। तो मतलब कितनी एंट्री हो सकती है, बिटवीन 0 to 100। आप ये तो नहीं कह सकते कि किसी के नंबर -2 हैं या किसी के -500 हैं या किसी के 800 नंबर आए हैं। क्यों नहीं कह सकते आप ये, क्योंकि पेपर ही जब 100 नंबर का हुआ है तो कम से कम 0 नंबर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 100 आएंगे। तो मतलब हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन लगा दी हमारे एट्रीब्यूट के ऊपर कि भाई जो वैल्यूज़ है ना वो 100 से 0 से लेकर के 100 तक की वैल्यूज़ ही इसमें एंटर हो सकती हैं या उन्हीं को ही परमिशन है। तो जैसे एज है ना, अब मान लीजिए ये क्लास जो है फर्स्ट का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ यहाँ पर, है ना। तो अब मैं एज किसी की 100 साल तो नहीं भर सकती यहाँ पर, मैं -5 तो नहीं कर सकती, मैं 50 तो नहीं कर सकती यहाँ पर, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर एज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दो कि भाई अगर नर्सरी क्लास है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 या 2.5 या 3 साल से लेकर के 4 या 5 साल तक के बच्चे हैं जो इसमें का डेटा एंटर हो सकता है। तो आपने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ना। मान लीजिए ये फुटबॉल कोई चैंपियनशिप हो रही है तो उसका एग्जाम्पल है, तो हम कह दें कि भाई 16 साल के ऊपर जो बच्चे हैं और 30 से नीचे हैं वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो ना बिटवीन 16 to 30, है ना। तो वो चीज यहाँ पर अचीव हो रही है इसके थ्रू, तो उसको हम डोमेन बोलेंगे। दोबारा पढ़ें, अ डोमेन इज अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज। किन वैल्यूज का, यूनिक सेट का, यूनिक सेट है किन वैल्यूज का जिनको यहाँ पर परमिशन मिली हुई है एट्रीब्यूट के अंदर एंट्री करने के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल और इसके अगर आते हैं हमारी जानकारी में, कहता है कि डोमेन ऑफ मंथ, अगर हम बर्थडे की बात करें या किसी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें, कोई ऐसा एट्रीब्यूट है तो उसके अंदर महीना आपको डालना है। भाई महीना जनवरी से लेकर के दिसंबर हो सकता है, आप कोई XYZ महीना तो निकाल के ला नहीं सकते। तो परमिशन किसको मिली है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महीनों को, है ना। तो अगर मैं डेट की बात कर रही हूँ तो अगर 1 जनवरी से 31 जनवरी हो सकता है, तुम यहाँ 35 जनवरी तो नहीं कर सकते। तो वो यूनिक सेट किसका हो गया, 1 से 31 तक जनवरी तक का, है ना। तो यानी कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर वो कॉलेज तुम्हें कॉमर्स स्ट्रीम के लिए और तुम्हें आर्ट्स स्ट्रीम के लिए ही एडमिशन दे रहा है, तुम उसके अंदर वैल्यू नहीं डाल सकते साइंस की, क्योंकि उसमें 2 ही वैल्यूज जो है यूनिक, उन्हीं को परमिशन मिली हुई है, कौन सी, कॉमर्स एंड आर्ट्स। समझ में आई चीज। अब मेरे ख्याल से ये चीज नहीं भूलोगे। डोमेन ऑफ मंथ, मंथ का डोमेन हो गया। डोमेन ऑफ इंटीजर वैल्यूज, बिल्कुल अगर हम किसी के नंबर डाल रहे हैं, एज डाल रहे हैं, तो एज हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हम डोमेन इसको बोल रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या चीज बेसिकली समझ में आई कि डोमेन हमने जैसे इसमें एज का कर दिया हमने, है ना, कि जैसे जैसे चेक कंस्ट्रेंट लगा करके हम इस चीज को अचीव करेंगे कि भाई 18 से ऊपर वाला डेटा ही इसमें बेसिकली एंटर हो सकता है। तो ये एक डोमेन हो गया। अ डोमेन इज अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल। आई थिंक अब इस लाइन के साथ में आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या है। अरे भाई उस रिलेशन की बात नहीं कर रहे, बार बार घूम रहे हो तुम, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, उसमें पढ़ाई के अंदर रिलेशन मतलब टेबल की प्रॉपर्टीज। ऑल द रोज ऑफ अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। अगर हम एक टेबल की बात करेंगे, है ना, तो उसके अंदर क्या चीज हो रही होगी कि जितने भी रिकॉर्ड्स आ रही होंगी, रो आ रहे होंगे, तो वो क्या हो रहे होंगे, यूनिक हो रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे होंगे। अगर सेम ही डेटा डालना है तो भाई टेबल की क्या जरूरत उसके अंदर, है ना। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। कहता है कि ऑर्डरिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इमटेरियल। ऐसा है कि भाई यहाँ कहीं फिक्स नहीं है कि आप सबसे पहले जो है रोल नंबर ही लिखेंगे हमेशा, आप नाम नहीं लिख सकते। तो ऑर्डर इनका आगे पीछे हो सकता है। आप पहले एज एट्रीब्यूट बनाना चाहें, क्योंकि कर्ता धर्ता कौन है, हम बना रहे हैं ना अपनी टेबल को, तो उसमें क्या चीज़ें कैसे आएंगी ये हम डिसाइड कर सकते हैं। फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन 1 वैल्यूज़। बिल्कुल, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐसा बना रहे हैं जिसके अंदर हम सब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो अगर मैं मान लो बायो और CS मैं यहाँ पर एक में ही नहीं दे सकती, उसके लिए मुझे 2 रो रखनी पड़ेगी, तो हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को नहीं डाल सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें हर एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए सिंगल एंट्रीज होंगी, तो यानी कि अलग अलग रो हम एंटर कर रहे होंगे अलग अलग डेटा के, तो एक में ही हम नहीं डालेंगे। ऑल द वैल्यूज़ इन अ कॉलम,
हैव द सेम डेटा टाइप। बिल्कुल, अगर आप मान लीजिए कि ऐसा एट्रीब्यूट बना रहे हो जिसमें आपने एज कर दिया, अब उस एज के अंदर तुम नाम नहीं डाल सकते, उस एज के अंदर तुम डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते, है ना। तो अगर एक कॉलम आपने वैरकैर किया है तो उसमें सारा जो टाइप होगा वो वैरकैर का ही आ रहा होगा। नेम है तो उसमें सारा नेम देंगे, सिटी नहीं देंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। अगर अलग डेटा टाइप से देंगे तो आपको खैर एरर ही आ जाएगी, बट अगर हम सिटी का कॉलम है तो उसमें सिटी ही डाल रहे होंगे, हम उसमें नाम नहीं डाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। बात अगर चीज़ों की करें तो टेबल का नाम क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। इसमें ये सारे क्या हो गए हमारे जो है इनको हम एट्रीब्यूट बोल रहे होंगे, कॉलम के नाम को हम इनको फील्ड नेम बोल रहे होंगे। एंड जो है इसके अंदर जैसे ये 3 हमारे डोमेन्स हो गए, हमने सेट कर दिया डोमेन, है ना। इसमें नल नहीं आ सकता, कहने का मतलब है अगर हमने ऐसे सेट किया है। अब ये बात हो रही है कि भाई ये हमारे पास 3 रो है, यानी कि 3 रिकॉर्ड हैं। टोटल नंबर ऑफ रो क्या होगी, कार्डिनलिटी। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, हमारी डिग्री हो गई। प्राइमरी की वगैरह मैंने अभी बताया नहीं है, जो कि हम अपनी अगली कक्षा में बिल्कुल कर रहे होंगे। एंड तो चलिए अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ही, जिसमें हम लोग किस्सा शुरू करेंगे, किसका, कीज़ का। और कीज़ की बात करें तो आपके सिलेबस में जो कीज़ का किस्सा आता है, हमारी ये सारी कीज़ हैं, मैंने काफ़ी आगे ही लिख दिया। आई थिंक मैं आपको, हाँ, ये वाली कीज़, ठीक है। तो आप किस्सों में से किस्सा निकालेंगे, किसका, प्राइमरी की का, कैंडिडेट की का, ऑल्टरनेट की का एंड फॉरेन की का, ठीक है। तो ये हमारा किस्सा जो कि अगली क्लास में हो रहा होगा। उसके बाद में हम अपना किस्सा शुरू कर रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी के साथ में। एंड तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। डू सब्सक्राइब द चैनल। एक से एक चीज़ें हैं जो आपके पास में आ रही हैं। एंड पूरा सिलेबस नीचे जो प्ले लिस्ट है आप उसको ढूंढो, उसके अंदर जा करके अपने सिलेबस को, अदरवाइज आप चैनल को विजिट करिए, आपकी सारी प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज चैप्टर एंड पूरे सिलेबस की भी मेंटेन है। एंड चलिए फिर बाय बाय।